पर्दा पिना कह देना बेटा। मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है? पहले तो सभी श्रीनगर वासियों को मेरी बहुत बहुत प्रणाम। गढ़वाली थोड़ी कम होती पर मैं पूरी कोशिश कर लूँ कि मैं गढ़वाली में बोले लूँ, बिकॉज ये उत्तराखंड का प्रोडक्ट है। बीच में इंग्लिश भी आ जाएगी। मैं हमेशा हर स्पीच से पहले बोलती हूँ कि इंग्लिश के वर्ड भी यूज होंगे, हिंदी भी होगी, पर गढ़वाली हमारी भाषा है तो इसे यूज करना हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। भले ही हम कल के दिन ऋतिक रोशन के साथ ही क्यों ना खड़े हो जाएं, किसी भी एक्टर के साथ खड़े हो जाएं, पर गढ़वाली हमेशा हमारे मन में रहनी चाहिए, दिल में रहनी चाहिए। तो अभी गुरुदेव महाराज यहाँ पर थे, मुझे अभी थोड़ा लेट माइक मिला, मैं उनका स्वागत भी नहीं कर पाई। तो वो बाबा कालनाथ भैरव के आंचल से यहाँ पर आए थे हमें आशीर्वाद देने के लिए, और देख के अभी शायद उन्हें लेट हो रहा था तो वो जा भी चुके हैं। और माँ धारी देवी का मैं जय जयकार पहले भी कर चुकी हूँ, फिर भी माँ धारी देवी को दिल से प्रणाम। और उनके आंचल में आ जाएंगे, बार बार आंचल इसलिए प्रयोग कर रही हूँ कि हम लोग उनके इतने पास हैं कि उनकी छत्र छाया में रहते हुए हम इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है जी। तो पहले तो मैं 2 लाइनें बोलूंगी, शुरुआत करूंगी 2 लाइनों से। कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, कामयाबी के सफर में धूप बड़ी काम आई, छांव अगर होती तो कब के सो गए होते, अगर छांव होती तो कब के सो गए होते। चलिए, अब प्रोडक्ट की बातें भी हमने काफी करी, नेटवर्किंग की बातें भी काफी करी, तो थोड़ा सा आप लोगों तक जुड़ने के लिए मुझे लगता है कि मुझे व्यक्तिगत तौर पे बात करनी पड़ेगी, और पर्सनल लाइफ भी मुझे लगता है थोड़ा सा डिस्कस करनी पड़ेगी। मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं, क्योंकि मैं फीमेल प्रोमोटर हूँ ड्रीम लाइफ की, और ऐसा प्रोडक्ट अभी सर लोग भी काफी चीजें आपको बता चुके हैं कि ये एक MLM पहला था, तो वहां से आई थी। तो उन्होंने कहा कि बाबा बल तो कखनाई मैंने कहा क्या हो गया आपको, क्या प्रॉब्लम है। थोड़ा सा गढ़वाली में प्रॉब्लम भी थी। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है कि मेरी तबीयत बल भयंकर खराब होने लगी, या अल्ट्रासाउंड मशीन भी नहीं रखी, ना एक्सरे कक जान में पैसा भी नहीं। तो मुझे बहुत अजीब लगा, मतलब कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको अभी भी इन छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान होना पड़ता है, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो हम सबकी गलतियां हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि हमने और लोगों की जिम्मेदारी लेना बंद कर दिया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ड्रॉबैक है। तो मैंने वहां से शुरुआत की, क्यों ना मैं अपने पहाड़ के लिए, अपने उत्तराखंड के लिए, गढ़वाल कुमाऊं के लिए कुछ ऐसा करूं कि उनको भी फायदा हो और मुझे भी खुद सेटिस्फेक्शन हो। कहीं ना कहीं अच्छा, आप अपने घर से बाहर निकलते होंगे और रास्ते में आपको कोई मिलता होगा कि कहीं पे किसी की चोट लग गई या कोई गरीब बैठा है, आप उसको जब कुछ देते हैं या उसकी मदद करते हैं तो आप खुद सेटिस्फाई होते हैं कि हमने आज कुछ अलग किया है डे टू डे लाइफ में। तो अच्छा, ये चैप्टर तो बहुत लंबा, खींचने के लिए मैं जितना टाइम लूँ उतना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और इन सब चीज़ों पे काम करती रहती हूँ। अब पिछले कुछ महीनों पहले राहुल जैनर जी, धीरवान जी, कंडारी जी और वासुदेव कंडारी जी, हम सब साथ बैठे थे, रविंदर जी, सब लोग साथ बैठे थे। तो हम सोच रहे थे कि क्या कुछ ऐसा करें कि मतलब हम लोगों की सहायता भी कर पाए। मैं उनसे डिस्कस कर रही थी एक्चुअली कि मैं समाज सेवा तो कर रही हूँ, पर मेरे करियर का क्या होगा। करियर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। अगर आप करियर में कुछ नहीं कर पाए तो समाज सेवा मुझे लगता है व्यर्थ है। समाज सेवा आप तभी कर पाते हो जब आप अर्न करते हो कहीं ना कहीं से। सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ? सही बोल रही हूँ, ठीक है। तो गलत बोल रही हूँ, ठीक है। तो फिर हमने जब डिस्कशन किया तो ये हमने निकाला, एक निष्कर्ष निकाला, क्यों ना हम एक ऐसा ब्रांड लॉन्च करें, ड्रीम लाइफ प्राइवेट इंडिया लिमिटेड, जिसके थ्रू हम करोड़ों लाखों लोगों को जोड़ पाएं और कहीं ना कहीं उसमें लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा। तो तब हमने डिसाइड किया, मुझे राहुल जी ने बताया कि प्रिंसी जी आप एक काम कीजिए, हम ऐसा एक ब्रांड बनाते हैं, उसे लॉन्च करते हैं, इसके साथ साथ जब हम अर्न करेंगे तभी तो हम समाज सेवा कर पाएंगे, वो भी घर बैठे। आप क्या कर सकते हो, आप इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप अपना पर्सनल काम कर रहे हो, उसमें इसकी कोई दखलंदाजी नहीं है बिल्कुल भी। नेटवर्क मार्केटिंग पहले क्या होती है, नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, ना तो आपको उसके लिए कोई समय देखना है, ना कोई टाइम देखना है, ना एक कोई शेड्यूल फिक्स करना है, वो आप कभी भी कहीं भी बैठ के कर सकते हो। माना आप घर से बाहर निकले हो, आप कोई सामान लेने में निकले हो, तो आप जाके वहां पे दुकानदार से सिर्फ